2025 का साल चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव जीतने को लेकर तमाम नेता यात्राओं का दौर भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की है और सीधे तौर पे कहा है कि हमारी सरकार 2025 में बनती है तो माई बहन मान योजना की शुरुआत होगी और इस योजना की घोषणा के बाद ही तमाम जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं तिलमिला उठे हैं। सीधे तौर पे उनका कहना है कि जो लोग 90 के दशक में माँ बहन की इज्जत नहीं करते थे वो अब माँ बहन की बातें कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं। सर, जिस प्रकार से माई बहन योजना की शुरुआत की बात तेजस्वी यादव ने की है, अब तो सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं वो तिलमिला उठे हैं। ललन सिंह हो, बीजेपी के नेता हो, उनका सीधे तौर पे कहना है कि 90 के दशक में ये वही लोग हैं जो माँ बहन की इज्जत लूटते थे, आज इज्जत देने की बात कह। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जहां महिला को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया। बिहार का पहला मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री किसने बनाया? भगवतिया देवी, जो समाज के अंतिम पायदान की लोग को सदन किसने भेजा? लालू प्रसाद यादव ने भेजा। आज बिहार में लोकसभा के चुनाव में 7 से ज़्यादा सीट महिलाओं को किसने दिया? महागठबंधन ने दिया। 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा विधानसभा में किसने टिकट दिया? तो माननीय लालू प्रसाद यादव, महागठबंधन ने दिया। आपको याद होगा मुन्नी रजक, जो एक गरीब परिवार से आने वाली, उसको सदन के अंदर किसने भेजा? माननीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल ने भेजा। उर्मिला ठाकुर, विधान परिषद का सदस्य, किसने भेजा? दर्जनों उदाहरण है हमारे पास। महिला को सम्मान सबसे ज़्यादा अगर देने का काम किया है तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार ने देने का काम किया। वहीं दूसरी ओर ये तो महिलाओं को छलने का काम किए हैं। ये वही लोग हैं ना, इन्होंने उज्ज्वला योजना का सपना दिखाया, झांसा दिखाया और उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी देने का काम करेंगे। आप गाँव में जाके हालात देखिए, क्या हालात है उन गरीब महिलाओं को। तो ये लोग ठगने वाले लोग हैं, छलने वाले लोग हैं। कहाँ गए अच्छे दिन? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, शौचालय बनाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। करुआ तेल का दाम कितना है? आलू कितना है? तमाम ऐसी महंगाई से त्रस्त है लोग। उसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक कल्याणकारी योजना, सिर्फ योजना नहीं है और घोषणा भी नहीं है, एक संकल्प है बिहार को बदलने की, बिहार को आगे ले चलने की। और उसमें अगर सोच है तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव में जो नौजवान है, युवा है, जो कहते हैं वह करने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से संकल्प लिया गया है, 25 में सरकार बनती है तो जो मान योजना की बात कही जा रही है वो धरातल पर भी उतरेगी। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के पेट में दर्द हो गया। सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाए कि 90 के दशक में आप लोग माँ बहन की इज्जत लूटते थे, वो आरजेडी अब ये इस तरह की बातें करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू को लोग सिर्फ गाल बजाने में, तर्कों में बात नहीं करते हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं। साहब, डबल इंजन की सरकार है, आप लगातार चिल्ला रहे थे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। क्या मुंह में दही जमाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? 8 मंत्री हैं भारत सरकार में आपके, किसी के पास हिम्मत नहीं है, किसी के पास ताकत नहीं है कि इस बिहार के लिए लड़े और कहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्यों नहीं सरकार दिला रहा है? अगर चाहे तो केंद्र में सरकार गिर सकती है, लेकिन कुर्सी से चिपके रहने वाले लोग हैं। जनता 2025 में हिसाब करेगी और ऐसे नेताओं को जनता काफ़ी दूर फेंकने वाली है। चलिए, सीधे तौर पे मुड़वा के विधायक रणविजय साहू जी थे। इनका मानना है कि आरजेडी के तरफ से 2025 में जो मुकाबला नीतीश कुमार से होगा वो तमाम हर एक करारा जवाब दिया जाएगा और माई बहन मान योजना जो है ये एक संकल्प है और 2025 के चुनाव में हमारी जीत होती है तो हर एक माँ बहन को वो मान और सम्मान आरजेडी देने का काम करेगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।